वेलकम टू विजन क्लासेज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। हमारा बी नंबर आंसर इसका क्या सही है? विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने कब की थी? 15 जनवरी 1784 को। कब हुई थी? इसमें 1784 लिखिए आप, तो डिटेल में लिख लीजिए 15 जनवरी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को कहां पर इसकी स्थापना की थी? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। कोलकाता में किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कोलकाता में 15 जनवरी 1784 को। ठीक है। जो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य अध्ययन और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को समझना था। जो प्राच्य अध्ययन और भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझना। ठीक है, लिख देते हैं प्राच्य अध्ययन, भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझना था। ठीक है, समझ में आ गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों हुई थी? और वारेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ था? इनके समय में ये संस्थापक, इनके समय में वो वारेन हेस्टिंग इनके समय में स्थापना हुई थी, लेकिन संस्थापक विलियम जोन्स थे। वारेन हेस्टिंग के समय ही इसकी स्थापना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, लेकिन जो संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। ठीक है। और जो मैक्स मूलर थे, जो जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, किसने वेदों का अध्ययन किया था? मैक्स मूलर ने। ठीक है। और जो जेम्स प्रिंसेप, इन्हें अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता इन्होंने पाई थी। जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किस वायसराय के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो। तो किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। समझ में आ गया? लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए किसकी वजह? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था। तब यह अधिनियम पर किसके समय में आयोग गठित किया था? सर थॉमस रैले। सर थॉमस रैले, ठीक है, की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था। ठीक है। और लॉर्ड डफरिन के इनके समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन कहाँ गए? ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड लैंसडाउन, इनके समय में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार 1909। लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो मोर्ले सुधार कब आया था? ये 1909 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर, खुदीराम बोस, भगत सिंह। तो किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। ठीक है। विनय दामोदर सावरकर नाम है फुला। वीडी सावरकर का फुल नाम क्या है? विनय दामोदर सावरकर। और कब? 1904 में नासिक में इसकी स्थापना की थी। 1904 में नासिक। ठीक है। यह पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। मित्र मेला। प्रफुल्ल चाकी
मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है इनका खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस। भगत सिंह को भी फांसी, भगत सिंह के बारे में बता देते हैं। नौजवान भारत सभा और HSRA की स्थापना मुख्य भूमिका निभाई इन्होंने। HSRA की स्थापना और नौजवान भारत सभा, ठीक है। और नेक्स्ट, अब मुजफ्फरपुर बम कांड अभी बताया नहीं, अभी ऊपर वाले में बताया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, BC पाल, राजगुरु। तो किसके साथ है बताओ? अभी ऊपर वाले में क्वेश्चन में हमने बताया ही नहीं किसके साथ संबंध है इनका? प्रफुल्ल चाकी का, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। आ गया समझ में? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। घटना के बाद चाकी ने स्वयं को गोली मार ली थी, मतलब प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली थी। कौन सी घटना? किंग्सफोर्ड की हत्या, ठीक है। सावरकर, अभिनव भारत, वो तो बता ही चुके हैं। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ और जॉर्ज अरुंडेल। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम में इसकी स्थापना की थी। जबकि एनी बेसेंट और सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी, ठीक है। होम रूल की स्थापना, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हमारा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो के एक प्रसारण के दौरान बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ठीक है, संबोधित किया था, जो रंगून रेडियो के प्रसारण में, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गांधी इरविन समझौता 1931 मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नमक टैक्स समाप्त करने के लिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। तो किसके लिए किया गया था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। और मतलब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। और क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना यह समझौते की एक शर्त थी मगलम, लेकिन मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी था, ठीक है। समझौते की शर्त रहा है लेकिन मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का संबंध किस वायसराय से था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो किससे था? लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड रिपन, ठीक है। मतलब भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता है यह लॉर्ड जो इल्बर्ट बिल, जिसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया था। और लॉर्ड लिटन के समय क्या आया था? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन के समय लिख देते हैं वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878,
ओके। और लॉर्ड मेयो के समय, इनके समय में भारत की पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय भारत की पहली जनगणना 1800 कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने पुणे में इसकी स्थापना की थी ताकि युवाओं को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। कहाँ की थी इसकी स्थापना? पुणे में। पुणे में स्थापना, पुणे में स्थापना की थी। ठीक है, एमजी रनाडे, इन्हें पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। एमजी रनाडे को लिख देते हैं, पुनर्जागरण का पिता, पश्चिम भारत के में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे 1765 में शुरू किया था, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। कब समाप्त किया? 1772 में। और किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू किया था? 1765 में शुरू किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, इनके किस नाम से किस लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए जाना जाता था। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चटगांव शास्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन, जतिन दास, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद। तो किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक है, 1930 में इस क्रांतिकारी घटना का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1930 में ये घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त। तो कौन थे? हेनरी विवियन डेराजिया, हेनरी विवियन डेराजियो। ठीक है, ये हिंदू कॉलेज कोलकाता में के शिक्षक थे। कहाँ, कौन थे? हिंदू कॉलेज कोलकाता में शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920, बेलगाम अधिवेशन 1924। तो कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, शिशिर कुमार घोष, एस एन बनर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। 1868 में हुए थे। शिशिर कुमार घोष ने 1868 में किए थे।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात बंगाली से अंग्रेजी अखबार बन गया था मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड वेलेजली। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। 1793 में कहां कहां? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। कहां कहां? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा था? विभाजन के कारणों और परिस्थितियों का विवरण बताया था। इस पुस्तक में, जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, इसमें विभाजन के क्या क्या कारण थे और क्या ना विवरण को बताया गया था इस पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज। तो किसने किया था? शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये घटना है कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, उन्होंने इस क्रूर घटना के विरोध में परिषद में त्यागपत्र दे दिया था। किसने? शंकरन नायर ने। ठीक है, गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1917, 1919, 1916। तो कब हुई थी? 1917 में। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल अभी ऊपर वाले में है, 1917। ठीक है, 1915 में सत्याग्रह आश्रम के लिए कोचरब आश्रम से स्थानांतरित होकर 1917 में साबरमती के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे। तो कहाँ आयोजित हुआ था? आयोजित हुआ था लंदन में। ये लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। लिख देते हैं, किसकी अध्यक्षता में? रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन के कहां पर? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। पैलेस। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था लंदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटन पहले बार का गवर्नर जनरल थे। कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेंगे तो सी राजगोपालाचारी थे। ये प्रथम मतलब भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब,
स्वामी श्रद्धानंद, शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज। तो कौन थे? शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब। इन्हें तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1831 में आगरा में इसकी स्थापना की थी। इन्हें तुलसी राम, तुलसी राम। और कब की थी स्थापना इसकी? 1831 में, 1861 में आगरा में, आगरा में इसकी स्थापना की थी। किसकी? राधा स्वामी सत्संग। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री और 9वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो किसके थे? 34वीं के थे, 34वीं के थे। ये बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी उन्होंने। 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, पहली गोली चलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो किस में होता था? हिंदी में। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख हिंदी समाचार था। कलकत्ता से प्रमुख हिंदी समाचार कौन था? भारत मित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। ठीक है। बंगाल में 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इसके पहले मतलब 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, वीडी सावरकर। तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1893 में, 1893 में। ठीक है। और 1885 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए की थी। 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी राष्ट्रीय चेतना जगाने के, मतलब राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, विजया लक्ष्मी पंडित। तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। अभी ऊपर बता दे चुके हैं ना, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, एमसी राजा। तो किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। 1924, बी आर अम्बेडकर 1924 में दलितों के अधिकार और शिक्षा के प्रसार के लिए बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? 1924 में बॉम्बे में, बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ। नील दर्पण नाटक के माध्यम से नील की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा किसने व्यक्त की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने की थी? दीन बंधु मित्र ने।
दीनबंधु मित्र ने। इस नाटक ने बंगाल के नील विद्रोह की भयावहता को उजागर किया था। और नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह है ना, कि कब हुआ था? 1859-60। ठीक है, 1859-60 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान, आगा खान, लियाकत अली खान। तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में 1920 में एएमयू बना। लिख देते हैं 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में एएमयू बना। 1920 में एएमयू बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी। तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अहिंसक आंदोलन के लिए, मतलब खुदाई खिदमतगार चलाने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। क्या चलाने के कारण? खुदाई खिदमतगार चलाने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए और हमारे सारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।